नमस्कार। देखिए, दिल्ली अभी गरमाई हुई है। वैसे मौसम सर्द है, कभी फॉग कभी कुहासा, ये चलते रहता है। लेकिन इन सब के बीच जो गर्माहट है वो राजनीति की गर्माहट है। और इस गर्माहट में आरोप प्रत्यारोप, वार पे वार की लड़ाई चल रही है। दिल्ली की इस राजनीतिक रण में किसकी विजय होगी, ये तो हम लोग 8 तारीख को जानेंगे। 5 तारीख को जनता अपना मत सुनाएगी। लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल की जान को एक बार फिर खतरा हो गया है। अरविंद केजरीवाल की दो मुख्यमंत्री, पंजाब के भगवंत मान और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी, बार बार कंप्लेन कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा क्या है। लेकिन ये खतरा उत्पन्न कैसे हुआ? दरअसल अरविंद केजरीवाल को जेड प्लस की सुरक्षा पंजाब पुलिस की तरफ से मिली हुई थी। जब इसकी कंप्लेन कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों द्वारा की गई तो चुनाव आयोग के आदेश पर ये सुरक्षा जो है वो हटा ली गई है। मैम, बहुत डर लग रहा है अरविंद केजरीवाल को। बीजेपी से जान का खतरा बता रहे हैं, उनके दो मुख्यमंत्री गुहार लगा रहे हैं। देखिए, बीजेपी से तो उन्हें डरना की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता से निश्चित रूप से डरना चाहिए, क्योंकि 11 साल में दिल्ली को जिस तरह भ्रमित करने का, बरगलाने का, वर्ग विभेद पैदा करने का उन्होंने काम किया, वो निश्चित रूप से देखा जाए तो अनैतिक है, अशोभनीय है। दिल्ली की जनता को नैतिक जो ज़रूरतें होती हैं, आम व्यक्ति की ज़रूरतें होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, पूरी तौर से फेल रही है। पानी जल बोर्ड ये आए तब फायदे में था, 70,000 करोड़ के नुकसान में है। घोटाला दर घोटाला ये सरकार करती जा रही है। टैंकर माफिया की जेब में वो पैसा जा रहा है। शराब घोटाले के लिए तो ये सैर करके अभी आए ही हैं जेल की। तो जो घोटालेबाज सरकार है, निश्चित रूप से उनको डर तो होना चाहिए। जनता से उनका डरना लाजमी है, क्योंकि 11 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता मांग रही है। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की ये बात कर रहे हैं, पंजाब सरकार, पंजाब के टैक्स पेयर्स का पैसा एक आम आदमी की सुरक्षा में खर्च हो, जो 10 साल पहले ये कहकर राज्य में आया था कि ना घर लूंगा ना सुरक्षा लूंगा। कैसा आम आदमी है, ये भी एक सोचने की बात है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, सरकार ने नहीं किया है, ये चुनाव आयोग की सिफारिश पर हुआ है। और जिस कैटेगरी की वो सुरक्षा के हकदार हैं, वो निश्चित रूप से प्रदेश की पुलिस, प्रदेश में उन्हें मिलेगी। लेकिन एक्स्ट्रा शीश महल की सुविधाओं की, एक्स्ट्रा सुरक्षा की, जो उन्हें खास आदमी बनने की आदतें पड़ चुकी हैं, निश्चित रूप से वो तो दिल्ली की जनता इनसे छुड़वा ही देगी। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये साजिश है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंडर में आती है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हो, इसलिए ये सुरक्षा हटाई गई है। वैसे देखा जाए तो जो परेश वर्मा, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित, दोनों की तरफ से ये शिकायतें की गई थी कि वहाँ की पुलिस का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और ये पंजाब पुलिस की सुरक्षा सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही नहीं है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा भी नहीं है वो, बल्कि कई उनके जो पार्टी के जो मंत्री हैं और बाकी लोग हैं, उनको भी मिल रहा है। किस तरह से देखती हैं राजनीति का ये कौन सा ढर्रा जो है जिसकी शुरुआत हुई है और कहाँ तक देश को ले जाएगी? निश्चित रूप से बहुत ही शोचनीय प्रश्न है ये, कि आप जनता से सुरक्षा मांग रहे हैं, जनता से, और देखा जाए तो एक राज्य में आपकी सरकार है, उसकी सारी पुलिस आप अपने और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए खर्च कर रहे हैं। कैसे आम आदमी हैं आप? शीश महल में आप रहने की बात करते हैं, जहाँ गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट्स होते हैं, करोड़ों जनता का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा वहाँ खर्च होता है। कैसे आम आदमी हैं आप? आपके घर में आपकी राज्यसभा सांसद के साथ दुर्व्यवहार होता है, तब आपको सुरक्षा याद नहीं आती। पैनिक बटन के नाम पर आपने करोड़ों का घोटाला दिल्ली में किया और बहनों की सुरक्षा के साथ मखौल उड़ाने का काम किया। कैसे आम आदमी हैं आप? तो निश्चित रूप से आम से खास हो चुके ये लोग, अब जनता इनके चेहरे से नकाब उतारकर फिर इन्हें आम जन के बीच में बिठाना चाहती है। तो ये बौखला गए हैं और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी ही नहीं क्योंकि इस इलेक्शन में देखा जा रहा है तो कांग्रेस भी बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ी है। कांग्रेस को चुनौती मानती हैं आप? और लगता है कि आम आदमी और कांग्रेस दोनों को पटकनी देते हुए बीजेपी इस बार
कम से कम 2 दशक बाद इतिहास दोहराएगी? देखिए, चुनाव होता है, चुनाव निश्चित रूप से चुनौती होता है, सामने कोई भी प्रत्याशी हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि चुनौती कांग्रेस है, चुनौती आम आदमी है। हमारे लिए चुनौती सभी हैं, लेकिन हम मोदी सरकार की योजनाओं के आधार पर और हमारे सांगठनिक ढांचे के आधार पर ये कह सकते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दिल्ली का चुनाव जीतेगी और अगला मुख्यमंत्री विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का होगा। एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप लोग आरोप लगाते हैं कि फ्री बीज की रेवड़ियाँ बांटते हैं अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि बीजेपी का मैनिफेस्टो कहाँ हमसे अलग है, वो भी तो मुफ्त ही दे रहे हैं सारी चीज़ें, हमारी योजनाओं को भी चुरा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि वो चुराई हुई योजनाएं या आपकी जो योजनाएं हैं वो कामयाब रहेंगी मैनिफेस्टो के तौर पे, संकल्प पत्र के तौर पे इस चुनाव में? देखिए, जन कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं, अभी तक कांग्रेस के 70 साल में कई वर्ग ऐसे थे जो विकास की अवधारणा से अछूते थे। मोदी जी जिस संकल्प के साथ सत्ता में आए थे कि हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करेंगे, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि हमारे युग पुरुष दीनदयाल जी ने कहा था, अंत्योदय, अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को जब तक हम मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तब तक वो विकसित भारत के साथ उसका जुड़ाव नहीं होगा। तो ये जो हमारी योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना, अगर ये जन कल्याणकारी मानते हैं तो इन्होंने लागू क्यों नहीं की? इसके अलावा पेंशन वृद्धों के लिए हो, दिव्यांग के लिए हो, विधवाओं के लिए हो, अगर ये जन कल्याणकारी है तो इन्होंने क्यों नहीं लागू की? तो मोदी सरकार की हर योजना उस वर्ग को एड्रेस कर रही है जो अभी तक विकास से महरूम रहा था। वोट बैंक की राजनीति हम नहीं करते। हमारी, आप देखें, अगर लाभार्थियों का आप एक पूरा डेटा उठाकर देखेंगे तो कई बार आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? लाभार्थियों में वो सभी वर्ग हैं जो अभी तक विकसित भारत के संकल्प में जुड़ने के लिए अभी तक इंतजार कर रहे थे, जिनकी तरफ अभी तक किसी ने नहीं देखा था। तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमारी योजनाएं हर उस वर्ग के लिए है जो विकास से अभी तक अछूता रहा है। अंतिम सवाल, आधी आबादी के लिए बहुत सारी योजनाएं बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए रहा है। क्या लगता है कि इन योजनाओं के माध्यम से इस बार वोट में वो आपकी आधी आबादी, जिसको कि महिला वर्ग वोटर बोलते हैं, वो वोट में तब्दील हो पाएगी, बीजेपी के साथ संपूर्णता के साथ नजर आएगी? और अगर आती है तो सत्ता में यदि बीजेपी आती है तो उनका कितना ख्याल रखेगी, खासकर दिल्ली की सुरक्षा को लेकर के? दिल्ली की सुरक्षा हमेशा खबरों में आती रहती है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है। देखिए, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, और महिलाओं को स्वाभिमान, सम्मान देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। सशक्त हम हमेशा से रहे हैं, ये मैं हमेशा मानती हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। बट आप देखेंगे कि राज्य में भागीदारी देने का काम किया, 33% आरक्षण तो मोदी सरकार में संभव हो पाया। और इसके अलावा बच्ची के जन्म से लेकर उसके शादी तक, उसकी पढ़ाई तक का पूरा अगर देखा जाए तो सोचने का काम किया तो मोदी जी ने किया। उज्ज्वला योजना थी और ग्रामीण परिवेश की बहनों के लिए इज्जत घर। इसके अलावा आज आप देखेंगे, यही एक कारण है कि आज महिलाओं में इतना स्वाभिमान आया है कि अब आर्मी में भी हमारा वो हो गया है, रिक्रूटमेंट के लिए महिलाएं पहली बार मोदी सरकार में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री हैं। आज आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, आपको महिलाएं दिखेंगी। और ये जो कॉन्फिडेंस मोदी सरकार ने दिया है, निश्चित रूप से ये हमारी यूएसपी भी है और जुड़ाव फिर अपने आप उस तरफ होता है, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति निश्चित रूप से नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।